सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हमने प्लान बनाया था नॉर्थ ईस्ट जाने का। हमें बहुत दिनों से जाना था लेकिन जा नहीं पा रही। सडनली हमने प्लान बना लिया कि हम नॉर्थ ईस्ट घूम के आएंगे इस जून में। हालांकि गर्मी बहुत है तो जाने का कहीं मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्थ ईस्ट ही जाएंगे क्योंकि हम गए नहीं हैं कभी। तो हम निकल गए बहुत अच्छे से। कभी कभी ऐसे होता है ना कि ज़िंदगी में हम एक गलत टर्न ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा जो मतलब ऐसे होता है कि पूरी जर्नी बेकार हो जाती है। मतलब पूरा दिन तो ख़राब हो ही जाता है। इस वाली ट्रिप में हमारे साथ यही हो गया। ट्रिप में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक दिन का सफ़र जो विशाखापट्टनम का था वो हमारे साथ विशाखापट्टनम का था वो हमारे साथ ऐसे ही हो गया। तो हम बहुत अच्छे से हंसते गाते खेलते वेलते जा रहे थे बहुत अच्छे से। हमने सनराइज़ देखा, फिर सनसेट देखा। बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। हमने कुछ फ्रूट्स भी खाए जो आंध्रा के फ्रूट्स थे। कुछ ये था, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खाया। ये बिल्कुल सिंघाड़े जैसा टेस्ट करता है, जैसे हमारे यहाँ सिंघाड़ा मिलता है ये वैसे दिखता है। और हम पहुँच गए विशाखापट्टनम के पहले एक ब्रिज आता है वहाँ पे। हमें उस ब्रिज से नीचे जाना था और हमने वो टर्न भूल गए और हम गूगल से पूछा कि चलो ठीक है अब कहाँ से यू टर्न लें। और हमने यू टर्न गलत ले ली। हमने वो यू टर्न लेने के चक्कर में और आगे चले गए और आगे चले गए और हम रास्ता भटक गए। और रास्ता भटकने के बाद हम पहुंच गए एक गांव में, जो कि एक बड़ा अंधेरा वाला गांव था। बहुत डरावना लग रहा था, ना कोई रास्ता बताने वाला, ना कुछ ना कुछ। और ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब आप एक बार रास्ता भटक जाते हो ना तो सही रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे साथ वही हो रहा था। हम जिससे भी पूछ रहे, एक तो उनको हमारी भाषा नहीं आती, कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पा रहे, कभी कभी वो हमें समझ नहीं पा रहे। हालांकि मदद करना चाह रहे हैं लेकिन मदद नहीं कर पा रहे। और हम बहुत देर तक मैंने यहाँ बहुत कम देर का वीडियो बनाया है। हम बहुत देर तक यहाँ भटकते रहे, बहुत देर तक। और गूगल हमें बिल्कुल गलत रास्ता बता रहा है। मतलब ऐसे ऐसे जगह बता दे रहा है, यहाँ से यू टर्न ले लो, वहाँ से यू टर्न ले लो। कहीं यू टर्न है ही नहीं वहाँ, कहाँ से यू टर्न ले लें। आप देख रहे हो कितना अंधेरा था, कितना डर लग रहा था। फिर भाई परेशान हो गए जब हम लोग चलते चलते। तो एक लड़का मिला जिसे थोड़ी सी हिंदी आती थी। फिर उसने हमें बताया कि इधर से चले जाओ और राइट चले जाओ, लेफ़्ट चले जाओ, जो भी है। तो उसने ही बताया। तब जाके हमें विशाखापट्टनम का रास्ता मिला। गलत मोड़, कितना मुश्किल उधर देखो, इधर से जाओ सीधा। स्टॉप। इधर से जाओ लेफ्ट 1600 meters and take right. Okay. Go straight. Okay. Highway and take left. विशाखापट्टनम. ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई ज़िंदगी का भी यही है, अगर आप कभी भी रास्ता भटक जाएं तो अगर लग रहा है कि कोई आपको सही रास्ता दिखा रहा है तो उस रास्ते पर चले। हो सकता है आपको सही रास्ता मिल जाए। हमें तो मिल गया था। तो उसके बाद कुछ आगे जाके 2-3 मोड़ लेके फिर जाके हमें सही रास्ता मिल गया और हम पहुंच गए विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम पहुंच के हमें बहुत लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते। और जबकि हम 2-3 बार पहले भी जा चुके विशाखापट्टनम, ऐसे नहीं कि हम पहली बार गए। ये मिल गया हमें विशाखापट्टनम और इसको देख के बहुत खुशी हुई हमें कि चलो ठीक है, कुछ मिल तो गया। फिर जाके हम काफ़ी देर रास्ता तय करने के बाद लेट तो हो ही गए थे। ऊपर से मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है तो फ़ोन भी आते ही रहते, तो हर बार गाड़ी रोक के बात करना और आगे बढ़ना, फिर बात करना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे करते करते हमने बहुत लेट कर लिया था। और मेरी सिस्टर का बेटा फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा है, आप कहाँ रह गए हो, अभी तक क्यों नहीं आए, आप कहाँ रह गए हो, अभी तक क्यों नहीं आए। ऐसे ऐसे करके फाइनली हम पहुंच गए विशाखापट्टनम उनके घर। और बड़ी मुश्किलों के बाद, ऐसे ही नहीं, बड़ी मुश्किलों के बाद, मतलब इतना दूर हो गया था विशाखापट्टनम हैदराबाद से जितना दूर कभी हुआ ही नहीं है।
तो आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना और शेयर कर लेना।